बिलीफ तब तक नहीं बन सकता जब तक आप इसको प्रूफ नहीं दोगे। जब तक आप अपने माइंड को जो आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल आपने बना रखा है, जब तक आप इसको प्रूफ नहीं दोगे तब तक आपका बिलीफ तैयार नहीं होगा। तब तक आप खुद पे बिलीव करना चाहो भी नहीं कर सकते। और खुद पर बिलीव तभी बनेगा जब आप खुद को प्रूफ दोगे अपने माइंड को। और प्रूफ कैसे दिया जाता है? जब आप डेली बेसिस पर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर एक्शन लें, उस पर काम करें। आप हमें एक बात बताओ, आपका कोई भी टारगेट हो, आपका कोई भी गोल हो, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से कहा कि भाई मेरा ये टारगेट है, उसने कहा है वो हंसा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। और आपने उसकी बात को ऑब्जर्व किया कि उसने मुझसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, ये थॉट पता है कहाँ से आता है? ये थॉट तभी आएगा जब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, हम तो एक्शन लेते नहीं है, हम तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसके लिए हम काम तो करते नहीं हैं। तो अगर उसने कह भी दिया तो क्या गलत कहा। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए रात दिन काम कर रहा है, डजेंट मैटर कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, डजेंट मैटर 4 लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल वो डर कर भी काम करता रहता है, डर कर भी काम कर रहा है। और फिर कोई उससे बोले कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, जो अगर उसने कुछ बताया कि भाई मैं ये लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, तो किसी ने कह दिया तुम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो ना ही बुरा मानेगा, ना ही उसकी बात को, थर्ड पर्सन की बात को दिल पे लेगा, और ना ही ये सोचेगा यार हाँ मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुद पे बिलीव होता है कि हाँ मैं कर लूँगा। ये बिलीव आता कहाँ से? ये प्रूफ कहाँ से आता है कि मैं कर लूँगा? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आएगा एक्शन लेने से। ये लंबा चौड़ा टारगेट बना के रख लो डेली बेसिस पे, ये पन्नों पर लाइन खींच दो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सिर्फ सोचते रहो और करो ना, एक्शन ना लो, तो इससे प्रूफ नहीं बनेगा, तो इससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इससे बिलीव नहीं बनेगा। तो कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एक्शन, बिलीव कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर इट। पहले नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ बिलीफ हो, ये चीज़ें जो हैं पहले नहीं आती हैं, ये एक्शन लेने के बाद में आएंगी। दूसरा रीज़न ये है कि लोग खुद पर बिलीव नहीं कर पाते, वो उसका रीज़न ये है कि कंपैरिजन, लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो कंपैरिजन को आइडेंटिटी ना बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई यार उसने ये अचीव कर लिया, उसने बॉडी बना ली, वो इतना हाईली सक्सेसफुल बन गया, और आप उससे कंपेयर कर रहे हो यार मैं नहीं कर सकता। जो बिग माइंडसेट वाला होगा, जो स्ट्रांग माइंडसेट वाला होगा, वह सोचेगा कोई बात नहीं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जितना टाइम उसने दिया उससे ज़्यादा टाइम मैं दूंगा, जितनी हार्ड वर्क उसने की, जितना काम उस पर उसने किया उससे ज़्यादा काम मैं करूँगा, मैं भी उससे ऊंचा बन जाऊँगा, मैं भी उससे अच्छी खासी बॉडी बना लूँगा, मैं भी उससे 10 कदम आगे निकल जाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल बन जाऊँगा। जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं। कैसी बात नहीं, कंपैरिजन तो बेसिक नेचर ह्यूमन बीइंग का, हर व्यक्ति ये कंपैरिजन करता है। लेकिन जो बिग माइंडसेट वाले होते हैं वो सिर्फ जेलस होता है, यार इसके जो हो गया, जो वो हो गया, इसने ये अचीव कर लिया। लेकिन जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग होते हैं
वो भी ये सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इसने वो कंपैरिजन करेंगे कि उसने उसने उस बंदे ने उस वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हार्ड वर्क किया, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। मैं उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा तो स्वाभाविक रूप से कि मैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा लाइफ में, है ना। तो कंपैरिजन करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करो आप किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हो। क्या आप सिर्फ जेलसी, सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो, जल रहे हो कि यार वो मैं नहीं, क्यों नहीं? अगर वो तो आप भी, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। डिफरेंस पता क्या है? सिर्फ इतना है कि उसने भी किसी से कंपेयर किया था, लेकिन उसने किसी अच्छे कंपेयर ये नहीं किया कि वो जले, वो बल्कि उसने इस चीज़ से कंपेयर किया कि वो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए कितना हार्ड वर्क किया उसने उसने उस पर काम किया। उसने पॉजिटिव कंपैरिजन किया, उसने नेगेटिव कंपैरिजन नहीं किया। आप लोग करते हो नेगेटिव कंपैरिजन, हम लोग करते हैं नेगेटिव कंपैरिजन। दैट इज कॉल्ड जेलसी। जो दूसरा नाम इसका जेलसी है। जो पॉजिटिव कंपैरिजन वो ये होता है कि इसने इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितने घंटे काम किया। अगर इसने 5 घंटे काम किया तो मैं 8 घंटे काम करूँगा और इससे ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं वो ये सोचते हैं, और जो वीक माइंडसेट वाले होते हैं वो सिर्फ चलते रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। उनका टारगेट बहुत बड़ा होता है, टारगेट बहुत बड़ा बना लेते हैं वो, लेकिन एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक सेल्फ बिलीव नहीं बनेगा। तो अगर आप एक्चुअल में चाहते हो मेरा सेल्फ बिलीव क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको करना होगा एक्शन लो। सीधा सा फंडा है, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मोटिवेशन आएगा, पहले डिसिप्लिन आएगा, पहले बिलीव आएगा तब हम काम करेंगे, तो भूल जाओ काम। हम पहले काम करो, उसके बाद ये सब आएगा। जब आप जॉब के लिए जाते हो, पहले वो जो भी आपको जॉब दे रहा होता है तो पहले आपको सैलरी नहीं देता, पहले आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो सैलरी देता है। जो महीने के एंड में, मंथ के आखिरी में। क्या पहले कभी देता है? कभी सुना है कि किसी ने पहले से जो कोई तनख्वाह दे दिया, किसी ने पहले से सैलरी दे दी जा भाई, और बाद में काम करवाया? पहले काम करवाया जाता, उसके बाद। यही फार्मूला अप्लाई होता है लाइफ में भी। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मूड पे डिपेंड रहोगे कि मूड होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, तो भाई वो लाइफ में सेल्फ बिलीव तो छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा मेन रीज़न ये है कि जिनका सेल्फ बिलीव नहीं बन पाता वो ये है, वो पास्ट में हुई चीज़ों को सही मानने लगते हैं। आई एग्री कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, मैं मानता हूँ कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपके साथ किसी को आपने किसी ने आपसे आपके बारे में बोला तो बुरा बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया पास्ट में, 2 महीने बाद पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बोला, 2 साल पहले बोला, 2 महीने पहले, और आप उसको याद कर रहे हो अभी भी, और उसके चक्कर में आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। इसकी वजह से भी बिलीव टूटता है। इसकी वजह से भी किसी ने 2 साल पहले कुछ कह दिया कि भाई तो कुछ किसी के टीचर ने ही बोल दिया भाई तू भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस वक्त मैथ में कमज़ोर थे। भले ही आप अभी मैथ में स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन 2 साल पहले टीचर ने बोला तो कुछ नहीं कर सकता। अब आप वही सोच के बैठो यार कुछ नया ट्राई करना चाहो, टीचर की बात याद आती है, यार टीचर ने बोला हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने काम पे कभी आपने भरोसा किया ही नहीं। टीचर ने बोला 2 साल पहले, आप अपने अभी के टाइम को बर्बाद कर रहे हो सोच कर। तो पास्ट में हुई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करना कोई गलत बात नहीं होती है। किसी ने कुछ बोला, ऑब्जर्व करो क्या बोला, उसे प्रूव करके दिखाओ, है ना। उसे प्रूव करके दिखाओ। कर उसने बोला कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ करके दिखाएंगे।
पास्ट में जो भी चीज़ आपके साथ हुई हो उसे एक्सपीरियंस करो, उससे कुछ सीख लो, उससे कुछ लर्न करो, उसको दिमाग में मत बैठा लो, उसको एक लेसन की तरह देखो। हाँ, अगर कुछ हमारे साथ बुरा हुआ कोई बात नहीं, आज का टाइम हम बर्बाद नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर आज का टाइम बर्बाद गया तो आज के टाइम का प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर पर, फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। तो सेल्फ बिलीव अगर बनाना है तो एक्शन लेना होगा। प्रूफ तभी मिलेगा जब आप एक्शन लोगे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना लाइफ में, तब तक आप गिर के उठोगे नहीं। आप गिर गए, आपने कुछ सीखा, अब आप उठ गए, अब इससे बिलीव तैयार होगा, इससे आपको माइंड को सिग्नल जाएगा, हाँ भाई तूने हार नहीं मानी और तू फेल हुआ, स्टिल तू खड़ा हुआ। इससे बिलीव क्रिएट होगा, इससे बिलीव आपका बनेगा। अब आपका बिलीव सिस्टम धीरे 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 स्ट्रांग बनेगा और आप लाइफ में हर टफ से टफ सिचुएशन पर भी डरोगे नहीं और उनका अच्छे से सामना कर पाओगे। तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो उसे भूल जाओ। वो एक बुरा सपना उसे मान लो, मेरा कुछ बुरा सपना था वो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट मोमेंट में ना हो। इसको अवेयर करो कि जो चीज़ हमारे साथ पास्ट में हुई वो अभी तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। अगर डाल रही है तो उसको बचो, इग्नोर मारो उसे। जो हुआ हो गया, छोड़ो, क्योंकि वो लौट कर नहीं आएगा। चाहे पॉजिटिव हुआ हो नेगेटिव हुआ हो, डजंट, वो आप जान सकते हो। नेगेटिव है तो हटाओ साइड में, पॉजिटिव है उसे सीख लो। नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव ये भी सीख लो उससे, कि ताकि दोबारा गलती ना हो पाए, वो दोबारा हम ऐसा काम ना करेंगे कोई हमारे ऊपर टोक दे। और आप अच्छा करें लाइफ में, बुरा करें तो न टोकेगी। तो उसके लिए आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको, जो हमने आपको पहले बताया है। तो बिलीव अगर बनाना है तो प्रूव करके दिखाओ, एक्शन लो, तभी बिलीव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। धन्यवाद।